हमारा जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो लार्जली डिसाइड करता है कि हम अपनी सिचुएशंस को प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। कभी भी आप एक प्रॉब्लम से घिरे हुए हो या किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, ओवरथिंक कर रहे हो, तो सबसे इजी एग्जाम्पल है ट्राई टू जूम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस जगह से थोड़ा हट जाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली थोड़ा सा वहाँ से डिटैच करो और फिर उस चीज़ को जब आप देखोगे यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, एक ज़्यादा अच्छा व्यू, क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। क्या अपने आसपास का जो शोर है उसे बंद करके, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, उसे बिल्कुल ट्यून ऑफ करके, फेड आउट करके आसपास जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी मीठी है और कितनी रस भरी है। हमारी आर्टेमिस 2 का जो अभी मून के आसपास फ्लाई बाय हुआ, जो मिशन हुआ आर्टेमिस 2 मिशन, उसको देखकर और जो मैंने खूबसूरत अपनी धरती की फ़ोटोग्राफ्स देखी फ्रॉम स्पेस, उसने मेरे अंदर कुछ बहुत ही पॉजिटिव, कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग हिला दिया। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पर्सपेक्टिव चेंजेस एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स। हमारा जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो लार्जली डिसाइड करता है कि हम अपनी सिचुएशंस को प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। एक और इंग्लिश में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, 2 men looked out of the prison bars. One saw mud, the other saw stars. एक ही सिचुएशन, एक ही सिनारियो, लेकिन दो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण। दो आदमी एक कैद में हैं, किसी कारागार में है, किसी प्रिजन में है, और एक आदमी उसमें से जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सितारे, चांद, आसमान दिखता है, और दूसरे को बाहर का कीचड़, मिट्टी, गंदगी। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं वो एक ओवरव्यू इफ़ेक्ट के बारे में बातें करते हैं। ओवरव्यू इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से जब आप जूम आउट करते हो, या जैसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, बाहर से थोड़ा उस सिचुएशन की हीट से निकलकर थोड़ा बाहर जूम आउट करते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव और व्यू दिखाई देता है जो भी आपके सामने सिचुएशन या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन जो मुझे हुई कि जब कभी भी आप एक प्रॉब्लम से घिरे हुए हो या किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, ओवरथिंक कर रहे हो, तो सबसे इजी एग्जाम्पल है ट्राई टू जूम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस जगह से थोड़ा हट जाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली थोड़ा सा वहाँ से डिटैच करो और फिर उस चीज़ को जब आप देखोगे यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, एक ज़्यादा अच्छा व्यू, क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। जैसे कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए बाहर, और जब वहाँ से उन्होंने स्पेस से, इस ब्रह्मांड से, अथाह ब्रह्मांड से जब धरती को देखा तो क्या दिखा? एक छोटा सा ब्लू डॉट। और उस ब्लू डॉट पे जहाँ हम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ईगो बैटल्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, लेकिन जब आप बाहर गए तो आपको रियलाइज़ किया कि इस छोटे से ब्लू डॉट में जो बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, हमारे जो 99% ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं और बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज़ जो हमें रियलाइज़ हुई या मुझे होती है जब भी मैं ये सब देखती हूँ या मैंने देखा है कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। जब ये एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में ओरायन में बैठकर और जब स्पेस में गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, किसको हमें एनर्जी और फोकस देना है और इम्पॉर्टेंस देना है। प्यार को, रिलेशनशिप्स को, कनेक्शंस को, हमारा जो लार्जर लाइफ पर्पस है उसको।
हमारा जो मटेरियल सक्सेस है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा सोल कनेक्शन एक दूसरे से। हमारी जीवन का सिर्फ दो सबसे बड़ा मिशन या सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। पहला है लाइफ के हर एस्पेक्ट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना, चाहे वो गुड, बैड, अगली, चाहे सक्सेस या फेलियर, हार या जीत, लाइट या डार्क, खुशी या गम, हर चीज़ को फुल्ली कंप्लीटली एक्सपीरियंस करना। ये हमारा, इसीलिए इस ब्रह्मांड में प्रभु ने हमको धरती पे भेजा है। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा गोल है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर भगवान ने एक स्किल, एक इनेट टैलेंट डाल कर भेजा है हर इंसान में। हमें उसको एक्सप्लोर करना है और उसे ऑप्टिमाइज करना है। हमारा जो मून है, चंद्रमा जिसे बोलते हैं, उसमें कितने क्रेटर्स हैं, कितने उसमें स्कार्स हैं, अलग अलग डीप डीप होल्स हैं। वो इम्परफेक्ट है, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके उन इम्परफेक्शंस की वजह से ही है। अगर शायद चांद सिर्फ एक प्लेन वाइट बॉल होता, उसमें वो इंडेंटेशंस या वो स्कार्स या वो क्रेटर्स ना होते, वो अनइवन सरफेस नहीं होती, तो उसके अंदर की वो जो सोल है, जो खूबसूरती है, वो शायद उतनी ना होती। So please remember, we all need to remember and remind ourselves that perfection does not exist in this universe. Everything is imperfectly perfect. हर चीज़ जो है, जो भी चीज़ भी आज ब्रह्मांड में, सृष्टि में, जो भी नेचर में आप देखते हो, वो इम्परफेक्ट है, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके इम्परफेक्शंस में ही है। जापानीज़ में एक कॉन्सेप्ट है वाबी साबी का। वाबी साबी का ये कॉन्सेप्ट है दैट नथिंग इज़ परफेक्ट। और इनफैक्ट उनमें एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है जिसको कहते हैं किंतसुगी आर्ट। तो ये जो किंतसुगी आर्ट है, ये आर्ट है कि जब कोई भी कप या सेरामिक बोल या प्लेट कभी भी उनके घरों में, जापानीज़ घरों में टूट जाती है, तो उसे हम फेंकते नहीं हैं। उसे जापानीज़ लोग एक गोल्ड लैकर होता है, एक गोल्ड फिलिंग होती है, उससे उसको लगाकर जोड़कर, और उसे, बल्कि वो ज़्यादा प्रेशियस हो जाता है, वो ज़्यादा महंगा हो जाता है, बिकॉज़ उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है, एक इवेंट जुड़ा होता है, एक एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, एक लेसन जुड़ा होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर एंड रिमाइंड योर सेल्फ व्हेनेवर, जब आप देखिए आप अपने आप को दूसरों के साथ फिज़िकली या उनकी सक्सेस या उनके लाइफ या उनके रिलेशनशिप्स के साथ, थैंक्स टू सोशल मीडिया, हम बार बार कंपेयर करते हैं। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो कुछ भी हमें सोशल मीडिया पे दिखता है वो सब क्यूरेटेड होता है, फिल्टर्ड होता है। तो हम जैसे भी हैं, with all our imperfections, we are so beautiful and we are so unique. There is no one like us on this planet. हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। एक और चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि लाइफ हम लोगों की बहुत छोटी है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हमारे दिन बहुत ही गिने हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमें कब अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, इस खूबसूरत धरती को अलविदा कहना पड़ेगा। तो जब हम आर्टेमिस 2 में गए, मैंने जब वो वीडियोज़ और पिक्चर्स देखी और धरती को, छोटे से ब्लू डॉट को देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ और हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे ईगो इश्यूज़, हमने जो अपने मन में स्टोरीज़ बनाते हैं, जो अपने नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स हैं, सब कुछ कितना टेम्पररी है, सब कुछ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। आज हम हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती रहती हैं, कल हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, राइट? सो लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। हमें हर मोमेंट को यहाँ पर पूरी तरह से जीना है, इंजॉय करना है। जैसे मैंने कहा, लाइफ को और उसके हर एस्पेक्ट को फुल्ली कंप्लीटली अब्जॉर्ब करना है और एक्सपीरियंस करना है। दैट इज़ अनदर वन। एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की
It was basically exploring the unknown universe, the unknown space. और जब वो उस unknown space में गया तो वहाँ उसको कितनी खूबसूरत डिस्कवरीज हुई होंगी, कितनी खूबसूरत चीज़ें पता चली। वैसे ही हम सबको अपना जो unknown है वो पता करने की ज़रूरत है। अननोन का मतलब कुछ नया स्टार्ट करना। हम डर जाते हैं कि पता नहीं हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे या कुछ एक नया डायरेक्शन चूज़ करेंगे या एक नया प्रोफेशन चूज़ करेंगे या एक नई सोच, एक नया माइंडसेट, अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के जो कुछ नया, कुछ अननोन, जो थोड़ा हो सकता है अनकंफर्टेबल हो, शुरुआत में हो सकता है थोड़ा डरावना दिखे, अनसेटलिंग हो, लेकिन उसे ट्राई ज़रूर करें, एक्सप्लोर ज़रूर करें। डर के आगे जीत है। हो सकता है कि जब हम उसको नई चीज़ को एक्सप्लोर करें, वो नई रास्ता, नया डायरेक्शन, नया सिचुएशन, नया माइंडसेट, नया हैबिट को जब हम एक्सपीरियंस करें तो हमें अपने बारे में कुछ ऐसा पता चले या हमें लाइफ के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो शायद हम ना ट्राई करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। आई होप ये जो मैंने कुछ अपनी रियलाइजेशंस, अपनी डिस्कवरीज़, अपने लेसन्स इस पूरे आर्टेमिस 2 मिशन से शेयर किए, होप ये आपको भी ये एक लेसन देगा कि अगर अपने आसपास का जो शोर है उसे बंद करके, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, उसे बिल्कुल ट्यून ऑफ करके, फेड आउट करके आसपास जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी मीठी है और कितनी रस भरी है।